हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीबी स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि अभी फर्स्ट टर्मिनल का है। 60 मार्क्स का है, 3 आवर का टाइम है और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ये फिजिक्स का। ठीक है, तो इसको चलो मैं बता देता हूँ कि जनरली कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस बार, और जो आगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा ये, खासकर एचपी बोर्ड के लिए बड़ा ही बेटर रहेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू में, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये होना था न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि चार्ज अगर जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो जीरो होती है। द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, इसके ये हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सीडो वेक्टर है या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसके अंदर इसकी रिलेशन होती है, इसकी रिलेशन ये होती है E इज इक्वल टू -dv/dx, ये इसकी रिलेशन होती है, जो कि इसकी इस इन सभी ऑप्शन के अंदर दी ही नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इन सभी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया है इसको, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस इज, मतलब जब दो कैपेसिटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उन दोनों में से जो छोटा होगा उससे भी कम आएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर हमने सीरीज के अंदर लगा दिए, ठीक है, दो कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा दिए, तो जो इन मान लो ये है आपका 6 माइक्रोफेरेड का, ये है 3 माइक्रोफेरेड का, तो 3 माइक्रोफेरेड का जो है इनका जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी वो 3 से भी कम आएगी, इनमें जो स्मॉलेस्ट है उससे भी कम आएगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है? शेप ऑफ हैंड्स हो सकती है, क्योंकि लेंथ भी करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी करता है, और जो है वो टेम्परेचर भी करता है। लास्ट है हमारा एमसीक्यू इस पेज के अंदर, ड्यूट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, हमने रिलेशन पढ़ी है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी दैट मीन ड्यूट वेलोसिटी, तो वी कैन से दैट इट इज आल्सो करंट डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ड्यू टू, किसी भी सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, सिंपली है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि किरचॉफ्स लॉ किस पर बेस होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी होता है किरचॉफ्स केबीएल, और केसीएल जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो चार्ज पर बेस होता है, तो हम यहाँ पर जनरली बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, मैक्सिमम तो तभी होगा जब उसके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट है हमारा, वायोट सावर्ट्स लॉ यूज टू कैलकुलेट बट इज कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट लेंथ एलिमेंट का नाम सुना है ना, उसी को करंट एलिमेंट बोलते हैं, डीएल, डीएल से इसको डिनोट करते हैं। ये थे 12 एमसीक्यू, इस तरीके का पैटर्न रहेगा, मतलब पैटर्न को बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अब सेक्शन बी के अंदर जो है वो सेक्शन बी के अंदर क्या होगा कि 7 क्वेश्चन होंगे, टू ईच हैव 2 मार्क्स, 7 क्वेश्चन ईच कंटेन 2 मार्क्स एंड 14 मार्क्स हो जाएगा ये टोटल। तो स्टेट प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला ये था। डेरिवेशन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर इन सीरीज, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, के बीच में डिफरेंस बताना था। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसके बीच में रिलेशन बताना था। नेक्स्ट हमारा, राइट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, 2 फैक्टर लिखने थे जिससे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हाउ गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर चेंज करना था, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर चेंज करना था। ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब सेक्शन 3 के अंदर आते हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन है और ईच हैव कंटेन 3 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स इज 18। देन क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव डिस्कस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन एन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी किसी भी पॉइंट पर। नेक्स्ट था, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल, explain the principle and working of Wheatstone bridge, principle और working, state and explain Biot-Savart's law with help of diagram, Biot-Savart's law help of diagram की वजह से के साथ explain करना था। Derive the expression for force acting on moving charge in a uniform magnetic field, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होगा उस पर फोर्स बतानी है। नेक्स्ट सेक्शन डी के अंदर जब हम आते हैं तो सेक्शन डी के अंदर केस स्टडी का क्वेश्चन डाला था जो कि 4 मार्क्स का था। तो इसमें था कि इस स्टूडेंट यूजेस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसके लिए आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी जब इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट करना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी जब इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना था। विच कॉम्बिनेशन स्टोर मोर एनर्जी फॉर द सेम वोल्टेज, ज़्यादा एनर्जी कौन सा स्टोर करता है, और आपने जो है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताना था जो होता है हाफ CV²। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें मैं बताता भी रहूँगा क्योंकि उतना तो समय नहीं है अभी। नेक्स्ट सेक्शन ई के अंदर आते तो लार्ज आंसर क्वेश्चन थे, इसमें
4 क्वेश्चन थे, ईच हैव कंटेन 3 मार्क्स। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन थे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, विद स्पेशल केसेस बनाई है। डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट इतना है, ये था न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी न्यूमेरिकल था। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम इज कनेक्टेड टू 4.5 ओम रेजिस्टर, फाइंड द करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि था 4 मार्क्स का, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ को स्टेट करना था, प्रूव करना था यूजिंग द लॉ ऑफ डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना था विद द हेल्प ऑफ एम्पियरल सर्कुलर लॉ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर पसंद आ गया होगा। इसी के बेस ही आप तैयारी करते रहिए, कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।